हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके 29 अक्टूबर का जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था जीके का कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो अगर बात करें सिंधिया के बारे में, तो सिंधिया का शासन कहाँ पर था? तो इनका शासन आपका उज्जैन में था। होलकर की बात करें तो इनका शासन आपका इंदौर में था। गायकवाड़ का शासन आपका बड़ोदरा में था। और भोसले की अगर बात करें तो इनका शासन आपका नागपुर में था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खानवा के युद्ध में हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यादवंशी अहीर राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आशा अहीर राजा के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021-22 तक भारत में 1319 खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडी षड्यंत्र कब किसके समय हुआ था? तो मंडी आपका जो षड्यंत्र है यह आपका गदर पार्टी के दौरान हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में मनाया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह आपका केन्या में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर एच जी चैंपियन के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका मिलान करने के लिए दे रहा है नदियों के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चबी मुर्रा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे
आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अधिनियम 61 के तहत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका आपका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था। तो यह आपके नागौर जिले में लागू किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महाभियोग की शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिनकोना का पेड़। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तारों के चमकने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधान सभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 104 नंबर का संविधान संशोधन। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला आपका जीके का क्वेश्चन था कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला जीके का क्वेश्चन दे रहा है आपका 62 नंबर पर है। 62 नंबर पर आपका जीके का क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनोडाइजिंग है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायांतरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं जीके का क्वेश्चन। तो आपका 81 नंबर से इसके आगे आपका जीके का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो 81 नंबर कहाँ पर है। तो 81 नंबर आपका ये रहा। आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों को एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यह आपका उड़िया में उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा छठा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास का पुनः निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन जन साक्षर था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना अपर्याप्त निर्णय अपनाया। अपर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि USA हो सकता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो आपका 26 नंबर का हुआ है, इसकी मेजबानी किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसके द्वारा आपका 8 मिशन को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जमशेदजी टाटा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका पोलो से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका दादर और नगर हवेली से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरोनी है। इसके आगे आपका देखिए 100 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री यस्काचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।